हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर जर्नल। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल कराने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्मिता फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको मैं फर्स्ट 2 या 3 रीड कर रही हूँ, बाकी हम स्क्रीन पर उसमें बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। 2025 April 1 Ashmita started business with cash. April 2 purchase office furniture in cash. April 3 purchase goods in cash. April 4 purchase goods from Hari and company. बाकी हम सब बोर्ड पे नोट डाउन कर देंगे। अब देखो, हमने आधी एंट्रीज हमने नोट डाउन कर ली। जब भी जर्नल का क्वेश्चंस आएगा, आपको रूल्स देखो, जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के हमारे और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट और क्रेडिट करना होता है। लेकिन कुछ चीजें हमने वैसे ही नोट फिक्स कर रखी हैं जर्नल में कि जब भी कुछ आए तो हमें कंफर्म होता है कि ये चीज डेबिट में जाएगी और ये चीज क्रेडिट में जाएगी। जब भी किसी ट्रांजेक्शन में कैश आए, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में आपका कैश का नाम आए, या फिर कहीं पर आपका परचेज आए, परचेज, और कहीं पर सेल, और कहीं पर कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम, कुछ चीजें आप पहले, यही हमारे वो होते हैं जो आपका क्लियर वर्ड होता है, मतलब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। किसी भी जैसे ट्रांजेक्शन दिया है, अगर कैश वर्ड आता है तो आपको डिपेंड करता है, कैश को देखना है अगर कमिंग कि बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर कमिंग आ रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, पहले ही डेबिट कर दोगे। और अगर कैश जा रहा है, गोइंग, जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट कर दोगे। कंफर्म होता है ये। अगर कहीं पर परचेज वर्ड है तो परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। और कहीं पर सेल की जगह क्या लिखा होता है, ऐसे सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल। सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक्सपेंसेस आ जाए तो डेबिट होते हैं, इनकम आ जाए तो क्रेडिट होती है। अब एक चीज और, परचेज और सेल वर्ड हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब भी परचेज और सेल होगा, परचेज को डेबिट और सेल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए गुड्स होना जरूरी है। इनके साथ गुड्स वर्ड लगा होना कंपल्सरी है, तभी आप परचेज और सेल वर्ड यूज करेंगे। तो कुछ चीजें हमने पहले नोट डाउन कर ली, इसके थ्रू पे आप जर्नल आप इजिली कर सकते हो। सबसे पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, कमिंग, आ रहा है, तो हमें डेबिट का कंफर्म है, तो कैश क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे डेट का कॉलम आप बना लेना, मैं सिर्फ अप्रैल 1 ऐसे लिख रही हूँ, अप्रैल 1। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख, तो यहाँ पर डाल दो 1 लाख। अब नरेशन मैं नहीं लिखूंगी, नरेशन आप शॉर्ट फॉर्म में एक की लिख देती हूँ, बाकी को आपको ऐसे ओरल बताते रहेंगे। या शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखनी है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बाकी में मैं आपको ऐसे ही बताती जाऊंगी कि आपको क्या लिखना है। अप्रैल 2, नेक्स्ट एंट्री, परचेज। देखो हमारी जितनी भी मैंने आपके नीचे क्वेश्चंस लिखी, अब क्या आ गया, परचेज आ गया। तो परचेज क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। लेकिन डेबिट तो हमें कंफर्म हो गया कि डेबिट में परचेज आएगा, लेकिन उस इक्वेशन में उसके साथ, परचेज के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। अगर गुड्स वर्ड लगा है तो ही परचेज डेबिट होगा, नहीं तो उसके साथ जो भी वर्ड दिया है वही वर्ड आएगा डेबिट में। परचेज ऑफिस फर्नीचर, गुड्स वर्ड आपको गिवन नहीं है, तो डेबिट में परचेज नहीं आएगा। तो डेबिट में परचेज की जगह क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। अब एक चीज और भी है, कैसे खरीदा, कैश, तो आपकी ट्रांजेक्शन में कैश भी आ रहा है, तो कैश को देखकर भी आप कंफर्म कर सकते हो कैश क्या हो रहा है। जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, चला जाएगा, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमें एक चीज को डेबिट करना है, एक चीज को आपको डेबिट करना है, और अगले को आपको क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते, टू वर्ड करते हैं। तो अब देखो हमें क्या कंफर्म हो गया, परचेज तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ गुड्स वर्ड नहीं है। तो अब क्या लिखोगे, फर्नीचर, तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, गोइंग, जा रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट, 5000।
ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। नरेशन आप लिख लेंगे, फर्नीचर परचेज इन कैश, अप्रैल 3 की एंट्री। नेक्स्ट अब देखो परचेज गुड्स आ गया, परचेज के साथ क्या लिखा है, गुड्स, तो परचेज डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेज, कंफर्म है, तो आप यहाँ पर पहले डेबिट लगाओ और यहाँ पे हम पहले कंफर्म है, हम क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब कैसे खरीदा है, इन्होंने क्या लिखा है, कैश में, तो कैश इज गोइंग, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा, 20,000। यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, गुड्स परचेज्ड इन कैश, गुड्स परचेज इन, नरेशन लिखनी कंपलसरी है, मैं नहीं लिखूंगी, मेरा मेन कंसेप्ट है कि आपको इक्वेशन बताना है कि कैसी चीज डेबिट हुई और कैसी चीज क्रेडिट हुई। नेक्स्ट अप्रैल 4, परचेज गुड्स आ गया, फिर से हमें पता है कि परचेज क्या होगा, डेबिट होगा, ये कंफर्म हो गया, डेबिट का हमें क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि डेबिट में यहाँ पर क्या आएगा, परचेज आएगा। फ्रॉम हरी एंड कंपनी, नाम दिया है, कैश में नहीं खरीदा, तो आपको डेबिट का कंफर्म है तो डेबिट में लिख देते हैं, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन अब कैसे किया, हरी एंड कंपनी से, कैश में नहीं खरीदा, उधार में खरीदा, तो क्या आ जाएगा, टू हरी एंड कंपनी, कितना, 1 लाख। यहाँ पे लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट लिखते हैं अप्रैल 5, सोल्ड गुड्स, क्या आया, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, सेल, और सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट में होता है, तो क्रेडिट के लिए आपको कंफर्म है, देखो डेबिट का स्पेस, हम डेबिट का भी हमें कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, क्रेडिट, पहले डेबिट का स्पेस छोड़ दो, क्रेडिट का आपको कंफर्म है, तो क्या आएगा, टू सेल अकाउंट, लेकिन अभी डेबिट में हमें नहीं पता क्या आएगा, उसमें हमें इक्वेशन से पता चलेगा, सोल्ड गुड्स है तो सेल तो कंफर्म है कि क्रेडिट में आएगा, कैसे आएगा, कैश, तो कैश इज कमिंग, जब आप गुड्स सेल करोगे तो कैश विल कम, कैश इज कमिंग आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना, 20,000। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, गुड्स सोल्ड इन कैश। अब देखो नेक्स्ट वाले में अप्रैल 6 में सोल्ड गुड्स आ गया, फिर से सोल्ड गुड्स, जैसे अभी लास्ट वाली एंट्री में था सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स जहाँ पे लिखा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, जहां पर आपका सोल्ड गुड्स होगा तो आपको कंफर्म है कि सेल होगी क्रेडिट साइड में, तो पहले आप क्या करोगे, डेबिट, यहाँ पे पहले डेबिट वाली चीज लिखी जाती है हमेशा, ऐसे नहीं कि आपको पता है कि क्रेडिट में कंफर्म है तो पहले क्रेडिट वाली चीज लिख दो, नहीं, डेबिट का स्पेस छोड़ दो, और क्रेडिट के लिए आप पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू वर्ड लगा दो, पहले एंट्री बना लिया करो, फिर आपको जो कंफर्म है उसको डाल दिया करो, सोल्ड गुड्स सेल होगा टू रमेश एंड कंपनी, आपको क्रेडिट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेल, क्योंकि सोल्ड गुड्स है तो टू सेल अकाउंट, अब डेबिट में क्या आएगा, रमेश, रमेश एंड कंपनी, क्योंकि कैश वर्ड नहीं दिया है, जब नाम दिया होता है, कैश नहीं दिया होता तो नाम आता है, जब नाम और कैश दोनों दिए होते हैं तो कैश आता है, तो नाम की कोई भी वैल्यू नहीं होती। रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल अकाउंट, ये अप्रैल 6 की एंट्री है, कितना अमाउंट आ जाएगा, 75,000। अब नरेशन में आप अपने आप लिख लोगे, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 7 की एंट्री, नेक्स्ट बोल रहा है वो पेड, पेड का मतलब पैसा जा रहा है, जब रिसीव्ड होता है तो कैश, कैश आ रहा है तो पेड है, पहले फिर हमसे एंट्री बना लेते हैं, पहले आप डेबिट लिख लो और क्रेडिट के लिए ऐसे टू वर्ड लगा लो, जो डेबिट का कंफर्म है तो डेबिट का वर्ड लिख दो, क्रेडिट का कंफर्म है तो टू के साथ लिख दो। अब क्या लिख रहा है, पेड, पेड, पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ को कैश में, देखो कैश का भी कंफर्म है और सैलरी, सैलरी एक क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, अगर कैश की बात को लेके चले तो पेड, कैश इज गोइंग, तो क्रेडिट में क्या होगा, कैश, क्योंकि जब कैश जाता है ना तो क्रेडिट होता है, कहाँ जा रहा है, सैलरी में जा रहा है, तो एक्सपेंसेस है सैलरी, तो आप डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 15,000। नरेशन में लिख देंगे पेड सैलरी इन कैश। नेक्स्ट लिखते हैं अप्रैल 8, पेड, फिर से पेड है, पहले एंट्री बनाते हैं, यहाँ डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट के लिए टू वर्ड लगाते हैं, पेड, पेड में फिर से कैश इज गोइंग, तो आगे भी पढ़ो ही मत, कैश इज गोइंग, तो टू के साथ आप क्या लगा दो, पहले कैश अकाउंट लगा दो, क्योंकि कैश इज गोइंग, कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो बस डेबिट में क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, पूरा लिख लेना आप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 2000। अब यहाँ पे नरेशन में लिख देना पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इन कैश, ये हो गया अप्रैल 8 की एंट्री। अब 9 पहले डेबिट लिख दो और क्रेडिट के लिए 2 वर्ड लगा दो। अब फिर से पेड आ गया, देखो कैश को पहले क्रेडिट लिख देते हैं, बिल्कुल इजी। तो 2 कैश, क्योंकि हमें कंफर्म है कैश जब जाता है तो वो 2 के साथ आता है। अब कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पे टेलीफोन बिल, अब कहाँ जा रहा है, टेलीफोन में, तो आप यहाँ लिख दो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500। यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे आप कि पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस इन कैश। नेक्स्ट आता है परचेज। अब देखो परचेज वर्ड आया, लेकिन परचेज के साथ क्या लिखा होना कंपलसरी है, गुड्स, तो ही हम डेबिट में परचेज डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पहले डेबिट लिख दो और क्रेडिट के लिए 2 लगा लो। क्या लिखा है, परचेज स्टेशनरी इन कैश। जब स्टेशनरी खरीदोगे तो कैश तो जाएगा ना, तो फिर से कैश तो क्रेडिट में हो जाएगा, 2 के साथ आएगा। लेकिन अब डेबिट में क्या आएगा, परचेज वर्ड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि परचेज डेबिट तभी डालते हैं जब उसके साथ क्या लिखा होना चाहिए, गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स नहीं लिखा, जब गुड्स नहीं लिखा तो परचेज के साथ जो वर्ड लिखा है वही आ जाता है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250। और यहाँ पे नरेशन लिख देना परचेज स्टेशनरी इन कैश। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 3 है, जिसमें हमने सारी एंट्रीज करी। आपको एक ट्रिक बताई कि पहले जब भी आपका एग्जाम में भी जर्नल वाला क्वेश्चन है तो ये चीजें पहले ही देख लो कि क्या करना है, तो आपको इजीली आप एंट्रीज कर लोगे, कोई भी गलत नहीं होगी। स्टिल अगर इस एंट्री में कोई भी पॉइंट अगर आपको ये इक्वेशन समझ नहीं आई है कि कैसे हमने डेबिट और क्रेडिट किया, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।